वो जो बर्फीली चोटी दिख रहा है और उसके नीचे एक गोल सा जगह दिख रहा है, दैट इज़ अ चाइनीज़ विलेज। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel Bus number 11 और today is day 4 and कल बहुत लेट पहुँचे थे हम लोग वॉलोंग में और this is the room where I'm staying in. This is अनुनिमाय होम स्टे मनोज जी। We became really good friends. कल हम लोग बहुत रात तक दोनों बातचीत कर रहे थे कि वॉलोंग के बारे में, वैसे सब बहुत कुछ, और we really had a good time yesterday। और आज सुबह जब मैं जागा, व्यू जो है बाहर का वो क्या है आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, दिस इज़ वॉलोंग और कल हम यहीं पे आए थे। दिस लोहित रिवर, इसके जो बगल से बह रहा है, और आर्मी का छोटा सा एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि चाइना बॉर्डर इसी तरफ है। हम जाएंगे थोड़ी देर में जो इंडिया का फर्स्ट गांव, नॉट लास्ट, तो मुझे कल मनोज जी ने वही बताया कि इंडिया का फर्स्ट गांव बोलते हैं, तो वो है काहो। वो वहाँ जाएंगे हम लोग और फिर वो घूम के वहाँ का मतलब हाउ पीपल लिव देयर, ये सारी चीज़ हम देखेंगे वहाँ पे। तो ब्यूटीफुल वॉलोंग, और थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा चिल है, मगर ज़्यादा गर्मी नहीं है, और बाकी आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, आई एम रेडी फॉर टुडे नाउ, और अब से कुछ ही देर में मैं मनोज जी के साथ जाने वाला हूँ काहो, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है, नॉट लास्ट, फर्स्ट विलेज है। क्योंकि आप लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखेंगे, डोंग इज अ विलेज वेयर फर्स्ट सनराइज कम्स, और काहो है एकदम चाइना बॉर्डर के पास। तो हम जा रहे हैं वहीं पे काहो में, और देखेंगे वहाँ मतलब काहो विलेज तो देखेंगे, बगल में कीवीतो विलेज वो भी दिखाई देगा वहाँ से, और हम देखेंगे वहाँ का जो विलेजर्स है वो कैसे रहते हैं, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंस लिविंग इन अ एक्सट्रीम एंड ऑफ इंडिया, मतलब एकदम बॉर्डर के पास ही है।
तो उसका मतलब उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है तो ये दिखाएंगे। और बेसिकली ये एरिया है पूरा मिसमी ट्राइब का, तो मिसमी ट्राइब का भी कल्चर, हेरिटेज, ये सारी चीज़ हम दिखाएंगे। So stay tuned. हम लोग अभी निकल चुके हैं फॉर काहो विलेज, और काहो विलेज ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर्स है ना, वैसे हो गया 39 किलोमीटर्स, मतलब कोई लगभग 1 घंटा के आसपास लगेगा पहुंचने में। और जैसे कि बताया था, काहो विलेज पहुंच के आप लोगों को दिखाते कि वहाँ पे मतलब जो इंडियन फर्स्ट विलेज है, थैंक्स टू मनोज जी, एक्चुअली मैं लास्ट विलेज बोल रहा था, ही करेक्टेड मी, इट्स द फर्स्ट विलेज। तो दिखाते हैं कि इंडियन फर्स्ट विलेज में लोग कैसे रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। हाय व्यूअर्स, अभी मैं पहुंचा हूँ वॉलोंग के पास, नामटी बोल के एक जगह पे। वी ऑल नो कि 1962 में इंडो चाइना जो वॉर हुआ था, ये जो नामटी प्लेन, ये जगह आप जब देख रहे हैं, दिस वाज एक्चुअली द मेन जो इंटेंस जो वॉर था इंडिया चाइना के बीच में, वो हुआ था यहीं पे, इसी जगह पे। और मैं खड़ा हूँ नामटी वॉर मेमोरियल के बगल में। अब जस्ट सोचिए, मतलब कि ऑल आवर ब्रेव, मतलब हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, मतलब दे पुट हार्ट एंड सोल टू डिफेंड आवर कंट्री एट विद द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। सो दैट वाज समथिंग आई मस्ट से। एंड थोड़ा सा मन भी ये लग रहा है कि 62 में बहुत सारे जवानों का लाइफ गया है यहाँ पे नामटी में। तो पता नहीं ये खुला है, ये बंद है क्या? हाँ खुल जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये है मोटर शेलिंग जो हुआ था, उसका कुछ अवशेष। He was standing at the Namti Plains where the Indian Army fought a fierce battle in November 1962 in defense of Wolong, 5 kilometers to the south.
After the capture of Kibithu on 22nd October, the Chinese advanced along the west bank of the Lohit River. Fort Sikh had been flown in by Otter aircraft to Wolong commencing 26 September and was occupying defenses at Mithun Ridge to your right. Ladders to the south and high plateau to your left on the east bank of Lohit. By 25th of October, decoy of 6 Kumaon had taken up a screen position at Ashi Hill behind you, which inflicted casualties on the Chinese. Its task accomplished successfully. The screen was ordered to withdraw. The 10th morning hills lifted. Well friends, I'm just getting goosebumps. मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे there's a fierce battle between Indian and Chinese army, और our Indian side they fought for 22 days, मतलब against 600-700 Chinese armies जो यहाँ पे आ गए थे सारे ये रीज में चढ़ के वो लोग फाइट किया था and they gave their life for our country. मतलब hats off and a big salute. Indian Army, भारत माता की जय. हम अभी जा रहे हैं, मतलब जैसे गांव की तरफ ही जा रहे हैं हम, और सामने उधर जो बर्फीली चोटियाँ दिख रहा है वो है चाइना. तो चाइना के एकदम करीबी हैं हम लोग. हम लोग आए हैं अभी एक मिसमी विलेज में. तो मनोज जी बता रहे थे कि ये मिसमी ट्राइब का लास्ट विलेज है. तो हम जाएंगे अभी, देखेंगे कि हाउ, मतलब जो मिसमी कल्चर, मिसमी हेरिटेज, जो ट्रेडिशनल जो विलेज हाउस होते हैं वो कैसे होता है. तो चलिए चलते हैं मिसमी विलेज का, और एक मतलब उनके एक दोस्त हैं, उनके घर पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि मिसमी ट्राइब का कल्चर, हेरिटेज, और पूछेंगे उन लोगों से कि मिसमी ट्राइब के बारे में और भी कुछ जानकारी अगर मिल सकते हैं तो वो हम जानेंगे. जरा आप सोचिए कि ऐसे एक लोकेशन में आपका घर हो तो कैसा रहा. मैं मनोज जी को वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मनोज जी मेरे लिए यहाँ पे एक जॉब ढूंढ दीजिए, रह जाऊँगा यहाँ पे. मतलब देखिए जगह जनाब, मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन, चारों तरफ पहाड़ है पहाड़, और उधर दूर देखिए एक वाटरफॉल, बगल से लोहित रिवर. और क्या चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे ऐसे लोकेशन पे आने से. तो आ गए. तो ये है ट्रेडिशनल मिसमी विलेज हाउस. तो चलिए अंदर चलते हैं. हाय. 이거 안 잡아. 그러니까 वाह, अच्छा, ये जो मीट को ये क्योर करता है ना. सर ये सोयाबीन को पका के बनाए हैं. अच्छा, अकौन है. हाँ शायद. हाँ हाँ, जो गन देते हैं ना सर. अरे इसका स्मेल तो बहुत ये है, मगर खाने में बहुत टेस्टी है ना. हाँ,
तो अखुने क्या है ये मैं बताता हूँ। क्या है कि फर्मेंटेड सोयाबीन है, तो उसको बनाते हैं। स्मेल बहुत मतलब क्या बताएं, मतलब दुर्गंध होते हैं बोला, मगर खाने में टेस्ट जो है उसका बहुत अच्छा है। अपने खुद में तो वो जो क्लॉथ में जो लगा हुआ था उसको क्या पानी में मिला दिया आपने? पानी डालेंगे, अच्छा, तो अभी गर्म करके फिर क्या करेंगे? बॉईल करके इसकी रस, अच्छा, रस निकलता है। उसके साथ में वो जो पत्ता है वो उसको मिक्स कर देगा उसको, फिर वो पॉट में डाल के उसको खींचना है, फूकना नहीं, तानना है। टानना है। फूके तो वो निकल जाएगा पूरे से। वैसे हम क्या मारना, क्या क्या होता है? हे गाइस, तो हम लोग बैठे हैं एक ट्रेडिशनल मिसमी हाउस पे विथ मी मनोज जी, और मनोज जी का दोस्त का नाम नाम ही नहीं पूछा। वो एक्चुअली दोस्त नहीं है, कहीं गया है। अच्छा, दोस्त निकल कहीं गया, है। निकल अच्छा गया। अच्छा 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 उनका अच्छा भाई है। अच्छा, उनका भाई है। क्या नाम है उनका? सोडी। सॉडी। और उनका दोस्त का बेटा। कैमरे में हाय बोल दो। हरीश, हरीश। हाइश। तो ये है ट्रेडिशनल म्यूजिक में। आज ये आप लोगों को दिखाते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे देखिए जो अखुने वो बन रहा है। नीचे एक्चुअली आग होता है, उसका जो हीट और धुआं उससे जो स्मोकिंग जो कहते हैं हम लोग, जैसे स्मोक्ड बीफ होते हैं, स्मोक्ड सॉसेजेस होते हैं, तो स्मोक सैमन भी होते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ स्मोकिंग और ग्रिलिंग और प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। तो अकुने तो यहीं पे ऑलरेडी है। और ये जो घर है ये पूरा एकदम देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है, एकदम पाइन, पाइन वुड। पाइन ट्री है। और ये है बाहर का व्यू। और ये है बाहर का जो व्यू है वो। आप YouTube में हो? हाँ, हाई कर दो। अच्छा, हेलो। तो उन्हीं के घर पे आए हैं हम। तो अब देखते हैं, मतलब हम पूछेंगे मतलब ट्रेडिशनल ये क्या है। तो देखिए मतलब जनाब बहुत ही सुंदर सा एक घर है। कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। ये अभी इधर आग लगेगा क्या? अच्छा सर, यहाँ पे आते हैं। हम लोग आग जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, जंगल में जलाते रहते हैं हम लोग। हाँ डेफिनेटली। विंटर में ऐसा लग रहा है पहले का जो आग था वो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत अंगार है ना उसमें। वो तो रहेगा ही है। तो कुकिंग तो इसी में होता होगा। हाँ, कुकिंग सब कुछ इसी में होता है। मतलब कुकिंग भी होता है साथ में गरम जो है, मतलब पूरा घर पे वो भी ये होता है, मतलब हीट रेडिएशन, मतलब ठंडा के बचने के लिए। अच्छा, और सर ये पेंट्री का है जो हम लोग यूज करते हैं। इसी से जलाते हैं। अच्छा। केरोसिन की जरूरत नहीं इसमें केरोसिन का कोई जरूरत नहीं होता इसमें। ओ अच्छा, तो इसी में जल जाता है पाइन ट्री का एकदम। ग्रेट। और ये चारे भी है। तो ये लग गया आग। ये वुड भी सब पाइन वुड है क्या? नहीं सर, ये ये बढ़िया वाला है। पाइन का तो पूरा काला हो जाएगा। काला हो जाता है। हाँ सर, आदमी को काला काला मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ये लग गया आग। अब यहाँ पे कुकिंग भी यहीं पे होता है, क्यूर भी ऊपर होता है स्मोकिंग, और रात को ठंड से बचने के लिए यही आग काम आता है। तो आप लोगों का जो घर है ये मतलब आप लोग रहते भी क्या इधर ही हैं क्या सब? हाँ, इसी में। अपना अच्छा रूम है। अच्छा, रूम है। हाँ। अच्छा, सेपरेट रूम हाँ, है। ये कॉमन रूम है। अच्छा, एक मिनट, इधर है ना? हाँ सर, यहाँ।
ओह अच्छा, इधर एक रूम सर है। ये रूम है और वहाँ पे भी एक रूम। देख सकते ये हैं? भी। हाँ सर देख सकते हैं सर, ये थोड़ा गंदा है। नहीं नहीं, गंदे का क्या है। देखो ये एक मिसमी, ट्रेडिशनल मिसमी हाउस। आप क्या ऐसे विलेज में आके रहना चाहोगे? मैं तो आना चाहता हूँ। और ये अपना छोटा दोस्त नाम ही नहीं बता रहा है अपना, बात भी नहीं कर रहा है। क्या हो गया? What happened? Say something. Adi. हाँ मौका इसका है। कुछ बोलो। हाँ तो दोस्तों, अभी अपने लिए चाय बन रहा है। यहाँ पे देखिए लकड़ी का आग में उसमें केटल को डाल के बढ़िया से अभी चाय पक रहा है। और थोड़ी देर में चाय पियेंगे और एक स्पेशल चीज़ पियेंगे जो कि आप लोगों को हम दिखा नहीं पाएंगे। तो शोभित चंजू चंजू। तो आप लोगों का थोड़ा ये मतलब, ये तो लास्ट गाँव इतना बॉर्डर के इतने पास रहते हैं। बॉर्डर तो के यहाँ से शायद सर 200 किलोमीटर, 200 भी नहीं होगा सर, 200 तो ज़्यादा हो ज़्यादा गया। हो सर। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ से आगे जाएंगे ना, वहाँ से चाइना आपको दिखेंगे। चाइना दिख जाएगा ना? हाँ। ऐसे भी तो मुझे बता रहा था कि वो जो ऊपर जो बर्फीली जो चोटियाँ दिख रहा है वो है ना चाइना? हाँ हाँ वही है। अच्छा। ये मेरा बड़ा भैया मामा का बेटा है सर। अच्छा, हेलो। आपका शुभ नाम? जी आपका शुभ नाम? एकदम अच्छा, तो तो ये है मिसमी विलेज का, मिसमी ट्राइब क्लास विलेज। तो इससे आगे जितना भी विलेजेस है तो वो वहाँ पे लामास रहते हैं। तो वो बन गई अपनी चाय और थोड़ी देर में और एक चीज़ बन रहा है, उसके साथ हम चाय को पियेंगे। क्या है वो हम बता नहीं पाएंगे ड्यू टू सम कम्युनिटी नॉर्म्स ऑन यूट्यूब, मगर आप गेस कीजिए, वही काफ़ी है, मगर बताएंगे नहीं आप लोगों को। तो चलिए चाय पीते हैं और वो जो चीज़ बन रहा है उसको भी मैं ट्राई करूँगा। क्या नाम है बिल्ली का? नाम नहीं आता बिल्ली का, नाम नहीं जानते हैं? है शाम का ला अरे वाला उसको बेक नहीं पीता सके। ऑलराइट, इट्स टाइम टू से गुड बाय। चलिए बाय। ऑलराइट, सो हम अभी ये मिसमी गाँव से निकल रहे हैं। चाय पिए, बहुत ही अच्छा था। लोग बहुत फ्रेंडली है यहाँ के लोग। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सिंपल है, इन लोगों का लाइफस्टाइल भी सिंपल है, मगर दे हैव टू वर्क रियली हार्ड, क्योंकि खेती बाड़ी पे इन लोगों का दिन चलता है। और यू नो मतलब ऐसे रिमोट गांव पे रहना खूबसूरत है मगर चैलेंजिंग भी है, बहुत सारा चैलेंजेस है। तो हम लोग वही बातचीत कर रहे थे और अभी निकल रहे हैं काहो विलेज के लिए, जो कि इंडिया का एकदम बॉर्डर में है, चाइना बॉर्डर के पास। अभी हम जा रहे हैं काहो, इंडिया चाइना का बॉर्डर में जो फर्स्ट विलेज है अपना देश का, वहीं पे। मगर ये हम दिखाएंगे आपको एपिसोड 5 में। सो दिस इज द एंड ऑफ एपिसोड 4। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।